हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मेरा मैथ। एक बार फिर से आपके साथ आया हूँ डॉट क्लास लेकर। आज का जो डॉट क्लास है इसमें आपको थोड़ा सा स्पीड फास्ट मिलेगी, क्योंकि मुझे बोला गया है कि छोटे समय में कम समय में शॉर्ट सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे। तो मैं समझा तो दूंगा आपको, और मैं थोड़ा सा दिखाऊंगा भी आज आपको कैसे क्वेश्चन वाकई छोटे बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। जिनको नहीं पता है क्वेश्चन कैसे भेजते हैं आपको बता दूं, डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया है, फेसबुक पेज का लिंक दिया हुआ है। आप दोनों में कहीं भी एक जगह ज्वाइन कर सकते हैं, दोनों जगह ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से आप क्वेश्चन भेज सकते हैं। नेक्स्ट डॉट क्लास में आपका क्वेश्चन इंक्लूड किया जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। पहला क्वेश्चन देखिए कैसे आप फास्ट एग्जाम में बनाएंगे। मैं आपको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आप क्वेश्चन एक बार समझाऊंगा, उम्मीद है आप समझ जाएंगे और आपको दिखेगा कैसे क्वेश्चन बनाते हैं। कारण केंद्र ओ वाले किसी वृत्त के अंदर एक आयत एबीसीडी बनाया गया है। एक आयत इस तरह से एबीसीडी बनाया गया है। फिर बोल रहा है उसके विकर्ण AC, मैंने यहां से किया तो ये हो गया C। बोल रहा है विकर्ण CA को बिंदु E तक बढ़ाया गया, किसी भी जगह पे बिंदु E है। फिर बोल रहा है वृत्त के बाहर D पर ED एक स्पर्श रेखा है, बिंदु के D, अच्छा ये D आपका है, D पर ED एक स्पर्श रेखा है, इस तरह से आपका ये रहा ये। फिर बोल रहा है कि AC बराबर 2AB है, मतलब AC की वैल्यू अगर 2 है तो AB की वैल्यू BC की वैल्यू कितनी है 1 है। तो DEC या DEA का एंगल आपसे पूछ रहा है। देखिए इस तरह क्वेश्चन में कैसे बनाते हैं। जैसे ही आपने 1 देखा 2 देखा तो आपको पता चल गया 30 डिग्री एंगल हो गया, ये 30 हो गया तो आपका ये भी 30 हो गया। और कुछ सोचिए, ये देखिए टेंजेंट दिया है तो कुछ यूज होगा। टेंजेंट का आपको बताया है, अभी मैंने टेंजेंट जब पढ़ाया था ज्योमेट्री में तो बताया था ये एंगल जो होता है वही एंगल आपका, ये कोई भी कोड टेंजेंट के साथ जितना एंगल बनाता है वो कोड सर्कल पे अपोजिट डायरेक्शन में सेम एंगल बनाता है। मतलब ये 30 है तो ये भी 30 है, ये 30 है तो आपका ये 60 हो गया पूरा, ये 60 है 120, मतलब ये भी आपका 30 डिग्री निकल कर आ गया। अब आगे इस पे दिमाग नहीं लगाइएगा कि सर इसमें साइड दो को बराबर हो गया, उससे हमें मतलब नहीं था बराबर हो ना हो, हमें एंगल निकालना था, हम एंगल निकाल चुके हैं, अब हमें कोई मतलब इससे नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप जो देख रहे हैं स्क्रीन पे क्या कह रहा है। इसमें सिंप्लीफिकेशन है, थोड़ा सा स्टेप चुरा रहा हूं आपको सिंप्लीफिकेशन में, आपको भी दिखेगा कैसे चुराया जाता है। जब आप इसको पहले एक बार क्वेश्चन में थोड़ा सा लिख दे रहा हूँ, थोड़ा सा समय लीजिए, आप क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं ताकि आपको दिखा सकूं एग्जैक्टली कैसे आप स्टेप को चुराएंगे। आपका दिया हुआ x² + 2x + 1 डिवाइडेड बाई x² - 4x और -5। आप जो पेन का कलर जो देख रहे हैं बड़ा यूनिक सा कलर है, आपके लिए स्पेशल बनाया गया है कलर। अब देखिए इस सवाल में क्या कर रहा है, इस सवाल में जो चीजें कह रहा है उसको आप समझने की कोशिश कीजिए। सवाल कह रहा है कि इसको सिंप्लीफाई करना है, आपको बता रहा हूं कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले एक छोटा सा बेसिक आप जान लीजिए, x² + 5x + 6 है तो इस तरह की इक्वेशन को कैसे ब्रेक करते हैं, फैक्टर करते हैं। तो इसको दो फैक्टर बनाते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर ये प्लस में इसका गुणनफल होगा, दिस इनटू दिस, अगर प्लस में आ रहा है इसका मतलब क्या है कि दोनों का यहाँ पे क्या होगा प्लस होगा, और अगर दोनों या गुणनफल माइनस में आ रहा है तो एक प्लस में होगा एक माइनस में होगा। ठीक क्लियर है। दूसरी बात है यहाँ पे आप देखिए कि प्लस है कि माइनस है, तो आपको पता चलेगा कि अगर ये प्लस है ये भी प्लस है, मतलब दोनों जो नंबर मिलेगा उसका सम आपका ये होना चाहिए। यहाँ प्लस की जगह माइनस रहेगा तो भी आप देखिएगा कि यहाँ क्या है प्लस है कि माइनस है, मतलब यहाँ प्लस हो या माइनस इस पे हमारा फर्क नहीं पड़ता। हमारा फर्क किस पे पड़ता है, अगर गुणनफल प्लस में है तो दोनों का सम हमें उतना होना चाहिए, गुणनफल माइनस में है तो भी दोनों का सम हमें ये होना चाहिए। क्लियर है, ये माइनस प्लस में इससे फर्क नहीं पड़ता है। जैसे यहाँ पे 1 और 5 6 लिख सकते हैं, गुणनफल में 2 और 3 लिख सकते हैं। आप देखिए 5 6 और 1 का सम 5 आ रहा नहीं आ रहा, तो ये काम नहीं करेगा, 2 और 3 काम करेगा। जैसे ही दो नंबर आपको मिलता है, जैसे इसमें आप देख रहे हो किसी के साथ x स्क्वायर के साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई नहीं, यहाँ कोई नंबर अगर मल्टीप्लाई नहीं है, यहाँ कोई भी नंबर नहीं है, तो जो नंबर आया है डायरेक्टली साइन के साथ आपका जो साइन आया है, अब देखिए प्लस में 2 आया प्लस में 3, तो यही इसका फैक्टर होगा। मतलब आपको सिर्फ नंबर निकालना है। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे तो आप कहेंगे सर x + 1 का होल स्क्वायर है, आप चाहें तो x + 1 × x + 1 लिख सकते हैं 2 बार, लेकिन समय 1 सेकंड आधा सेकंड बचाने के लिए आप ऐसे लिख दीजिए। यहाँ पे देखिए क्या है माइनस में गुणनफल आ रहा है, तो दोनों का अंतर आना चाहिए इतना, तो आप इसको क्या लेंगे तो कहेंगे सर -5 लेंगे और +1 लेंगे। क्यों लेंगे ऐसा, तो आप जब प्रैक्टिस इस पर करेंगे तो आपको पता चलेगा माइनस यहाँ रिजल्ट चाहिए, तो माइनस वाला बड़ा होगा इसलिए मैं बड़े वाले को माइनस लिया, छोटे वाले को प्लस लिया। आप चेक भी कर सकते हैं इतना फास्ट। इसको आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा x + 2 का स्क्वायर है, एक ही जगह आप लिख दीजिए, सॉरी ये स्क्वायर नहीं x + 2 का, एक बार चेक कर लूं, ये ऐसे ही रह जाएगा। ठीक है,
ये आपका वैसे ही रह जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये आपका देख रहे होंगे तो ये x माइनस 5 है। आपको इसी तरीके से वहीं पे ब्रेक करना है, जो यहाँ पे पेपर आप देख रहे हो वहीं पे ब्रेक करना है। अगर आप कॉपी पे नोट कर रहे हैं तो बता रहा हूँ, कॉपी पे नोट कर रहे हैं तो आप ये लाइन नहीं नोट करेंगे, आप देखेंगे इसको, आप देखिए क्यूब फॉर्मेट में है तो x माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा माइनस 2x प्लस 4। तो आप डायरेक्ट ये लाइन लिखेंगे, इस पे ये लाइन लिखेंगे, ये लाइन लिखेंगे। क्लियर यहाँ तक? अब मुझे बताइए कि यहाँ पे देखिए ये डिवीजन का लाइन है, तो डिवीजन का लाइन जो है ये पूरा आपका एक चीज हो गया, इसके बाद डिवीजन का लाइन है तो x माइनस 5 डिवीजन का लाइन इधर के x माइनस 5 के साथ कटेगा। तो आप देखिए यहाँ x माइनस 5 आ रहा है, इसको भी फैक्टर कर लीजिए तो आपको x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 आएगा। ये फैक्टर जैसे ही करेंगे तो x प्लस 1 इसके साथ कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से 3 बचा, ये आपका कैंसिल आउट हो गया, इसके साथ क्यों कैंसिल आउट हो गया, सीधा सीधा है। अब जब पेपर पे नोट करेंगे इसको तो आपको इसको उल्टा करके बनाना होगा, इसको उल्टा करके नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ से देखिए x माइनस 2 कटा, यहाँ पे ऊपर नीचे कटेगा और इसका इधर के साथ कटेगा तो सीधा कटेगा। तो यहाँ से 3 बचा जो कि ऊपर जाएगा उल्टा होगा, यहाँ 2 बचा और आपका रिजल्ट कितना आ गया 6 आ गया। थोड़ा सा समय इसमें लिया हो एक्सप्लेनेशन में। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आप फास्ट कैसे करेंगे आज वही आपको दिखा रहा हूं, कोशिश करूंगा आपको लगभग सारे क्वेश्चन में दिखाऊं कैसे फास्ट है, सिर्फ कैलकुलेशन फास्ट। जैसे ये क्वेश्चन है, जैसे ही क्वेश्चन देखिए, अब देखिए आपको इस क्वेश्चन को बता रहा हूं कि एग्जैक्टली जब एग्जाम में आपके सामने आ जाता है क्वेश्चन तो आप कितना लिखते हैं। तो जैसे ही इस क्वेश्चन को आप देखें एक बार तो आप पता चल गया एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना है तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर बराबर 5 आ गया। आपको जो निकालना है उसमें देखिए x 6 माइनस 1/x6 है, मतलब इसका क्यूब कर लेंगे तो अब जरूरत नहीं है आपको लिखने का x 6 माइनस 1/x6, डायरेक्टली आपको पता चल गया 125 माइनस प्लस कितना हो गया 15, मतलब 140 आ गया आपको यहाँ से। उसके बाद आपका देखिए यहाँ पे -3 कॉमन ले लीजिए, x स्क्वायर प्लस माइनस 1/x स्क्वायर आएगा और इसकी वैल्यू 5 है तो ये आपका 5 हो गया। लास्ट में 1 है, आपका कितना आ गया 115 और 125 और 126। इस तरीके से आपको मूव करना होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये मैक्सिमम बता रहा हूं जितना आप लिख रहा हूं, कंप्लीट में नहीं एकदम नेगेटिव कर रहा हूं, मतलब कम से कम लिख रहा हूं क्योंकि जुबानी क्वेश्चन बनेगा ये, इसके लिए कलम नहीं चलाना है। तो आपको ये थोड़ा सा प्रैक्टिस करना होगा। जैसे ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को मुझे डेटा लिखना पड़ेगा क्योंकि इसके स्क्रीन पे देखने में थोड़ा सा अंतर आता है। आपको एक बार लिख दे रहा हूं और आप डेटा नहीं लिखेंगे कॉपी पे, आप डायरेक्ट इस पे बनाएंगे। 73 है, 79.5 है, 87.4 है, ये 4 है। आपसे पूछ रहा है कि ये चारों जुड़ जाते हैं तो एवरेज 0.24 पर केजी से बढ़ जाता है, तो आपको बताना स्टार्टिंग में कितने स्टूडेंट्स थे। इस तरह क्वेश्चन में आप सीधा देखिए कि अगर ये आया है, आपको ये एवरेज दिया हुआ है पहले वाले का, सबको आप इसी के एवरेज से तुलना करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कितना उतार चढ़ा हुआ है, मतलब कितना बढ़ा है ये, मतलब वेट या घटा है टोटल में। तो आपको पता चल गया अगर इसी एवरेज से ये भी आता तो इसको कुछ और चाहिए होता, कितना चाहिए होता तो आप माइनस करेंगे तो आपको पता चलेगा कितना 2.5 ये नेगेटिव में है। इसके साथ तुलना करेंगे तो आपको पता चल जाएगा 6 और ये 1.6 नेगेटिव में है। इसके साथ माइनस कर लीजिए, ये प्लस में आ रहा है देखिए, तो आपका कितना 4.1 आ गया। देखिए ये टोटल ऐड करके खत्म हो गया। यहाँ तक अगर तीनों आता तो हमारा एवरेज सेम का सेम रहता, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क कहाँ से पड़ा, यहाँ से। अब ये जो है देख सकते हैं आप डायरेक्टली ये 12 प्लस होकर आया है। अगर ये 12 प्लस होकर आया है, मैं नए एवरेज से तुलना कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा ये जो एवरेज है मैंने सबको इसके बराबर कर दिया। अब जो ये 12 बचा मैं सबको दे रहा हूँ क्योंकि इसके 12 बढ़ने से सारे पे एवरेज बढ़ा है कितना 0.24 से। तो अगर इसको सोल्व करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा 50, मतलब 50 लोगों में ये 12 बढ़ा डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, बांटा गया था। तो आप बताइए 50 लोग अगर में बांटा गया जिसमें से 4 लोग तो बाद में आने वाले थे, मतलब पहले कितने लोग थे 46। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने आ रहा है ये क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 5 है ये। कह रहा है एबीसीडी में डी ई कर्व से एसी तथा एबी की भुजा पर है। एबीसी जो दिया हुआ है ट्रायंगल एबीसी, शायद ये क्वेश्चन मेरा बनाया हुआ है। डी बोल रहा है कि एसी पर कहीं भी डी है, ये है एबी पर, चलिए मैं ले लिया। फिर बोल रहा है एडी ई, ए डी ई, इस तरीके से आप मार्क कीजिए। ए डी एंगल को ही मार्क कर लीजिए, ये मत कीजिए। ये भी अल्फा, ये भी अल्फा दिया हुआ सवाल में। ए की वैल्यू 8 दी हुई है, ए ई की वैल्यू 8 दी हुई है,
CD3 दिया हुआ है, CD3 दिया हुआ है, DE आपका दिया हुआ है 6, BC आपका दिया हुआ है 9 और AD आपसे मांग रहा है X लिख लिया। अब इस क्वेश्चन को जैसे ही आपने देखा होगा तो आपके दिमाग में एक बात आई होगी कि यहाँ पे कुछ चीजें आपको दोनों ट्रायंगल सिमिलर दिख रहे होंगे, ऊपर वाले छोटे वाले बड़े वाले। क्यों? ये एक एंगल बराबर, ये एंगल कॉमन दोनों में है, तो ये एंगल आपका बीटा, ये एंगल बीटा बराबर हो जाएगा। यहां तक क्लियर है? अगर आपका तो आप मुझे बताइए कि दोनों ट्रायंगल बराबर तो हो गया, लेकिन इस एंगल के सामने इसका बेस वही है, इस एंगल के सामने बेस यही है, मतलब 6 का कितना गुना ये है? 9 गुना। तो यहाँ भी आपका सेम रेशियो जाएगा। लेकिन आप कहेंगे सर अल्फा के सामने यहाँ कितना है? 8 है, यहाँ अल्फा के सामने यह है, तो 8 का 1.5 गुना कितना होगा? 6 का कितना गुना 9 है? कैलकुलेशन दिमाग में कीजिए थोड़ा सा। 6 का 1.5 गुना 9 है, 6 और उसका आधा, तो 8 और उसका कितना आधा? 12 होना चाहिए। 12 में 3 इधर रहती है, कितना होना चाहिए? 9। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही मैं बता रहा हूं, क्योंकि आपका था ऐसा इंफॉर्मेशन। आप कोशिश कीजिएगा, जिनका भी ये क्वेश्चन नहीं है आप भी समझने की कोशिश कीजिए कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चन बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि टीचर पढ़ा देते हैं कि बन जाएगा, तो बनता नहीं है, बनता है, वाकई क्वेश्चन बनता है उतने समय में, इसीलिए हम पढ़ाते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए, करेक्ट समान गति से चलने वाली 360 मीटर लंबी ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को 55 सेकेंड में और प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 24 सेकंड में पार कर दिया, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई बताइए। आप बताइए, आपसे पूछूंगा ट्रेन की स्पीड, तो कहेंगे सर 360 मीटर लंबी है और 24 सेकंड में एक आदमी को पार कर रही है, तो ये स्पीड हो गई। आपसे पूछूंगा आदमी को तो पार करने में 24 सेकंड उसने लिया, प्लेटफॉर्म को पार करने में 55 सेकंड, इसका मतलब 24 सेकंड, उस 55 सेकंड का जो 24 सेकंड है उस आदमी को पार करने में समय लगा है, मतलब 31 सेकंड जो बचा है वही प्लेटफॉर्म को पार करने में समय लगा है। तो ये 31 सेकंड में इस स्पीड से चलेगा तो कितनी दूरी चलेगा, यही आपको निकालना था। आप देख लीजिए, 12 दूनी 24, 12 15 आ गया, 15 दिया 45 से 46। ये था क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि किसी वृत्त पर केंद्र हो जिस पर PA बाई किसी बिंदु P से बिंदु A और B पर स्पर्श रेखा, मतलब यहां से मैंने A बोल इसको ज्वाइन कर दिया, आपका ये हो गया A, ये P पॉइंट से बोल रहा है ये स्पर्श रेखा है। आपको पता है स्पर्श रेखा है तो दोनों बराबर होगा, एक ही बिंदु से है, लेकिन इसका नाम कुछ और दिया है, क्योंकि PAX बोला तो कहीं x इधर होगा और PA बोला तो कहीं y इधर होगा। बोला वृत्त पर Q एक बिंदु है जहां QAX 49 डिग्री है, QAX, अच्छा चलिए यहाँ Q ले लेते हैं, QAX 49 डिग्री है, और साथ में बोल रहा है QB बाई आपका ये एंगल बोल रहा है कितना है? 62 डिग्री है। आपसे पूछ रहा है AQB, आपसे ये एंगल पूछ रहा है। आपने क्वेश्चन देखा, आंसर आपके इतना देर में आ जाना चाहिए, इससे ज्यादा का क्वेश्चन नहीं था। कैसे? आप देख लीजिए, जैसे ही ये टेंजेंट और कोड के साथ क्यों रिलेशन बना है, इसका मतलब इसका अप्लाई करना होगा। आप याद कीजिए, टेंजेंट और कोड के साथ क्या रिलेशन होता है? जो एंगल यहाँ पे थीटा होता है वो एंगल यहाँ पे बनेगा, इसी कोड के द्वारा सेम एंगल बनता है सर्कल के अपोजिट डायरेक्शन में। जिस डायरेक्शन में एंगल बन रहा है वो टेंजेंट के साथ उस आर्क वाले के एरिया को छोड़ दिए, दूसरे आर्क वाले के एरिया को देखेंगे तो इधर एंगल कितना बनता है? सेम एंगल बनाता है। अगर इसका बेसिक आपको नहीं पता है, आपको दिक्कत हो रही है, आपको लग रहा है क्वेश्चन ऊपर से जा रहा है, तो आप ज्योमेट्री का जितने भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत हो रही है, ज्योमेट्री अभी जस्ट पढ़ाया हूँ, आप उस वीडियो को देख सकते हैं, कॉन्सेप्ट सिर्फ बताया हूँ अच्छे तरीके से। और नेक्स्ट आपका एवरेज का जो क्वेश्चन है, उस तरह के क्वेश्चन के लिए मैं एवरेज आ रहा हूँ, मंडे से आ रहा हूँ आपके साथ एवरेज लेकर, बहुत ही शानदार तरीके से अलग अंदाज में एवरेज आपको मिलेगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं। आप बताइए टेंजेंट के साथ कितना बना रहा है? 62 डिग्री। इसको मिला दिया तो आप बताइए कि ये 62 डिग्री टेंजेंट के साथ बना रहा है QB, तो QB सर्कल पे कितना बनाएगा? तो आप कहेंगे सर 62 डिग्री। मैं पूछूंगा AQ बना रहा है टेंजेंट के साथ 49 डिग्री, AQ जो है टेंजेंट के साथ 49 बना रहा है, तो सर्कल पे कितना बनाएगा? तो आप कहेंगे सर 49 डिग्री। आपसे यही एंगल तो मांग रहा था ट्रायंगल का, तो आप बताइए 62 49 कितना हो गया? 111, कितना बच गया? 69। आपको डायग्राम नहीं ड्रा करना था, आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं तो प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए कि आपको देख के लग जाएगा कि अच्छा ये वही हो रहा है। डायग्राम दिमाग में आ जाना चाहिए, इधर से वहां खींचा जाएगा, इधर से उधर खींचा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 कर अभी ने दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 5220 रुपए में बेचा। देखिए इसको समझा दे रहा हूं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट। फर्स्ट एक वस्तु को 16% लाभ पे बेचा है और दूसरे वस्तु को 10% हानि पे बेचा है, तो बताइए पूरे लेन देन में उसको कितना लाभ या हानि हुआ? आप मुझे बताइए कि पहले वस्तु को 16% लाभ पे बेचा है तो कितना में बेचा होगा? तो आप कहेंगे सर 116% में।
मैं पूछूंगा दूसरे वस्तु को कितना बेचा होगा 10% लॉस पे, तो आप कहेंगे सर 90% पे। मतलब पहले वस्तु का इतना परसेंट यही सेलिंग प्राइस हो जाएगा 116%, और दूसरे वस्तु का जो दाम होगा उसका 90% यही सेलिंग प्राइस हो जाएगा। चूंकि दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर है, सवाल कह रहा है ऐसा, तो इतना सारा अगर कॉन्सेप्ट आप जानते हैं तो आप सीधा कहिएगा सर फर्स्ट और सेकंड का जो रेशियो हो जाएगा सीपी का, ये कितना हो जाएगा 90% बाई 116%। आप यहां से भी देख सकते हैं चीजें। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको आता है तो आपको इसकी जरूरत है, आप डायरेक्टली यहां से करेंगे। परसेंटेज काटेंगे, 9 से आप काटने की कोशिश कीजिए, 9 2 नहीं कटेगा, चलिए 2 से काट दे रहे हैं 45 और 58। आपसे सवाल पूछ रहा ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस, आप समझिए मेरी बात को। पहले पे ये जो निकल कर आया सीपी का रेशियो है, ध्यान दीजिएगा, ये जो निकल कर आया सीपी का रेशियो है। आप मुझे बताइए कि अगर पहले का दाम 45 है, पहले पे कितना परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, तो आप कहेंगे 16% का। इसका मतलब इस पे प्रॉफिट कितना हो गया, टोटल इतना। दूसरे पे 10% का लॉस, तो इस पे लॉस इतना हो गया। तो अब प्रॉफिट की दाम बताएंगे आप, तो कहेंगे सर 45 गुना 16, 16 पचे 80, 8 1664, 8 720 हो गया। परसेंटेज में है ये प्रॉफिट हुआ। लॉस कितना हुआ 580। आप मुझे बताइए ओवरऑल कितना का प्रॉफिट हुआ है, तो कहेंगे सर 140 का प्रॉफिट हुआ है। इसी का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है, जबकि एक बात कही गई है कि आपका सीपी क्या, आपका एसपी क्या है, तो आप कहेंगे सर 45% का 116% एसपी है ना। 45 सीपी है, 16% प्रॉफिट, मतलब 45 का 116% एसपी कहिए, या फिर 58 का 90%, किसी एक को ले लीजिए। तो ये है कुछ नहीं, ये बस 58 जिसका प्राइस आपने बोला उसको 10% लॉस में बेचा गया है। इसका 90% की वैल्यू ये है, आपको 140% जो ओवरऑल प्रॉफिट हो रहा है उसकी वैल्यू निकालना। ये प्रॉफिट ओवरऑल क्योंकि प्लस में है। अब देखिए 0 से 0 कटा, 9 से काट दें, देखिए सेम आ गया। 1% की वैल्यू कितनी हो गई, 1 रुपया हो गया। आपको ये लिखना नहीं है एग्जाम में, आपको डायरेक्टली जैसे ही लिखा वहां से तो आप बोल दीजिए कि इसकी प्रॉफिट कितनी हो गई 140। जहां पे एक्सप्लेनेशन का स्टेप आता है उस स्टेप को आप अपने लिए मत इंक्लूड कीजिएगा ना, टाइम में इंक्लूड कीजिएगा। वो आपको समझाने के लिए, ताकि आप बात समझ में आ जाए आपके, उसके लिए वो स्टेप डाली जाती है। चलिए तो लास्ट क्वेश्चन था, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा फास्ट चलने की कोशिश किया हूं, क्योंकि आप कभी कभार हमसे रिक्वेस्ट करते हैं, तो मेरी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपकी रिक्वेस्ट को बिल्कुल एक्सेप्ट की जाए। तो आप वीडियो को देखिए, कमेंट करके हमें बताइए क्या वाकई आपको फायदा किया या फिर थोड़ा सा ज्यादा फास्ट हो गया था, मुझे एक्सप्लेनेशन पे भी ध्यान देना चाहिए था। आप कमेंट कीजिए क्या आपको चाहिए, कैसे चाहिए, आप कमेंट कीजिए, हम उसके अनुसार से काम करेंगे। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। होपफुली अगर क्वेश्चन आता है तो कल फिर से मैं डाउट वीडियो लेकर आ रहा हूँ। अदरवाइज मंडे मॉर्निंग 10 AM मैं मिल रहा हूँ अलजेब्रा के फर्स्ट क्लास में। तब तक आप वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।